द्वारका का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण की डूबी हुई नगरी। समुद्र की अनंत लहरों के बीच गुजरात के तट पर एक रहस्य आज भी छिपा हुआ है। द्वारका, भगवान श्री कृष्ण की नगरी। एक ऐसा नगर जो कभी सोने की तरह चमकता था और अब अरब सागर की गहराइयों में दफन है। क्या यह नगर वास्तव में अस्तित्व में था? क्या सच में द्वारका समंदर में डूब गई थी, या यह सिर्फ एक कथा है? आइए जानते हैं द्वारका का रहस्य। पहला अध्याय, श्री कृष्ण का निर्णय। कथा की शुरुआत मथुरा से होती है, जहां श्री कृष्ण ने कंस का वध करके अत्याचार का अंत किया। लेकिन मथुरा पर मगध के राजा जरासंध का बार बार आक्रमण होने लगा। यदुवंश के लोग थक चुके थे। तब श्री कृष्ण ने निर्णय लिया, अब हमें एक नई नगरी बसानी होगी जहां हमारा वंश सुरक्षित रह सके। श्री कृष्ण समुद्र तट पर पहुंचे और सागर देव से बोले, हे सागर देव, मुझे अपनी गोद में कुछ भूमि दीजिए। सागर देव ने उत्तर दिया, हे माधव, मैं आपको 12 योजन भूमि प्रदान करता हूँ। और तब विश्वकर्मा, देवताओं के वास्तुकार, को आदेश मिला, एक ऐसा नगर बनाओ जो पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा हो। और इसी तरह अस्तित्व में आई द्वारका। दूसरा अध्याय, द्वारका का निर्माण। द्वारका नगर की सुंदरता का कोई अंत नहीं था। कहा जाता है कि वहां 900,000 महल थे। हर महल सोने, चांदी और हीरे से जड़ा हुआ। सड़कों पर चंदन जलाया जाता था और हवा में कमल और कस्तूरी की सुगंध रहती थी। हर द्वार पर घंटियों की ध्वनि गूंजती थी। भगवान श्री कृष्ण ने वहां 16,108 रानियों के साथ अपना विशाल परिवार बसाया। उनके 8 प्रमुख महल थे, हर एक महल दिव्यता की मिसाल था। द्वारका में धर्म, नीति और प्रेम का शासन था। यह नगरी केवल यदुवंश की नहीं, बल्कि पूरे भारत की शोभा थी। तीसरा अध्याय, यदुवंश का अभिमान और विनाश। समय के साथ वैभव और शक्ति ने यदुवंश को अहंकारी बना दिया। ऋषियों ने जब उनके इस व्यवहार को देखा तो शाप दे दिया, तुम्हारा वंश स्वयं अपने हाथों से नष्ट होगा। एक दिन प्रभास तीर्थ में उत्सव हो रहा था। मदिरा के प्रभाव में यदुवंशी आपस में झगड़ पड़े। देखते ही देखते एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। भाई ने भाई को मारा, पुत्र ने पिता को। रक्त की नदियां बहने लगी। अंत में पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। चौथा अध्याय, श्री कृष्ण का पृथ्वी से प्रस्थान। जब युद्ध समाप्त हुआ तो श्री कृष्ण अकेले रह गए। उन्होंने सोचा, अब मेरा कार्य पूरा हुआ। वे वन में चले गए और एक पीपल के नीचे विश्राम किया। तभी एक शिकारी जरा ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर श्री कृष्ण के पैर में लगा। जरा भयभीत हुआ, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह तो वही कर्म है जो मैंने पूर्व जन्म में किया था। और फिर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण का यह अंत नहीं था, बल्कि युग परिवर्तन की शुरुआत थी। द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ। पांचवां अध्याय, द्वारका का डूबना। श्री कृष्ण के देहत्याग के बाद सागर ने अपनी सीमा बढ़ानी शुरू की। लोग भागने लगे, लेकिन विशाल लहरों ने सब कुछ निगल लिया। महल, मंदिर, द्वार, राजमहल, सब सागर की गहराई में समा गए। पुराणों में वर्णन है, श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद सागर ने द्वारका को अपने भीतर समा लिया और इस प्रकार द्वारका समुद्र में डूब गई। छठा अध्याय, आधुनिक खोजें। हजारों साल बाद 1980 के दशक में भारत के पुरातत्व वैज्ञानिकों ने समुद्र के नीचे डूबी हुई नगरी के अवशेष खोज निकाले।
सोमनाथ के पास समंदर की गहराइयों में दीवारें, खंभे, रास्ते और मंदिरों के चिन्ह मिले। कार्बन डेटिंग से पता चला यह सभ्यता लगभग 9000 साल पुरानी है, जो महाभारत काल से भी जुड़ी हुई थी। डॉक्टर एस.आर. राव की टीम ने इसे द्वारका घोषित किया। इस खोज ने इतिहासकारों को भी हिला दिया, क्योंकि अब यह सिर्फ कथा नहीं, बल्कि वास्तविकता बन चुकी थी। 7वां अध्याय, रहस्य जो अब भी बाकी है। आज भी समुद्र के नीचे द्वारका के मंदिर और दीवारें विद्यमान है। गोताखोरों ने घंटियां, मूर्तियां और चूने के पत्थर पाए हैं, लेकिन द्वारका का रहस्य अब भी पूरी तरह सुलझा नहीं। क्या यह नगर वास्तव में श्री कृष्ण की बसाई हुई नगरी थी, या फिर कोई और प्राचीन सभ्यता? यह सवाल आज भी विज्ञान और आस्था के बीच झूलता है। 8वां अध्याय, आस्था का प्रतीक। हर साल लाखों भक्त द्वारका के मंदिरों में आते हैं। द्वारकाधीश मंदिर आज भी उसी स्थान पर खड़ा है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण रखे थे। लोग मानते हैं कि जब समय आएगा, तो समुद्र पीछे हटेगा और द्वारका फिर से प्रकट होगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जब जब धर्म की हानि होगी, मैं पुनः अवतरित होऊंगा। उपसंहार। द्वारका केवल एक नगर नहीं, वह विश्वास और इतिहास का संगम है। वह याद दिलाती है कि सत्य कभी नहीं डूबता, सिर्फ समय के सागर में थोड़ी देर के लिए छिप जाता है। और जब मानवता तैयार होती है, सत्य फिर से ऊपर आ जाता है। यह है द्वारका का रहस्य।